हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द आइस ब्लेड सॉर्सरर के फर्स्ट एपिसोड को। बट उससे पहले मैं हूँ ऋषि और आप सभी का स्वागत है ऋषि रिव्यू में। अगर आप एनिमे रिव्यू के वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग पर ही हमें देखने के लिए मिलता है सभी लोग फ्यूनरल में होते हैं और सभी लोगों के चेहरे एकदम उदास होते हैं और वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानी रे को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है रे के आंखों के सामने ही उसका साथी मारा गया था और उसी को देखते हुए अपने रे की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो पूरा का पूरा एरिया एक आइस डोम में बदल जाता है। अब उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसमें हमें देखने के लिए मिलता है रे एकेडमी में मैप देखता हुआ जा रहा होता है। तभी रे वहाँ पर रुक जाता है और एक लड़की उसको आके पीछे से टकरा जाती है, बट रे उसको गिरने से संभाल लेता है। बट इससे वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसीलिए अपना रे उससे माफी भी मांगता है। तभी आसपास के सभी लोग बोलते हैं एकेडमी में आने वाले सभी लोग कब के आ चुके हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है एंट्रेंस सेरेमनी के दिन एक लड़का एकेडमी में ज्वाइन होने वाला है और वो ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। यही बातें सुनकर वो लड़की अपना हाथ बहुत जोर से पीछे खींच लेती है और वही लड़की अपना हाथ साफ करते हुए बोलती है तो ये पर्सन ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। यह सब देख के अपने रे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तब भी वहाँ पर एक लड़का अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। अपना रे उससे दोस्ती करने का ट्राई करता है। तभी वो एल्बर्ट नाम का लड़का उससे बोलता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या, इस एकेडमी में बस नोबल लोग ही पढ़ सकते हैं, तुम्हारे जैसों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। और साथ में ये भी बोलता है आर्नोल्ड एकेडमी यहाँ की सबसे बेस्ट सोर्सरर एकेडमी है। मुझे यह समझ नहीं आता आखिर तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिल गया, पर तुम एक बात को याद रखना, हम नोबल से हमारे सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। अब अपना रे उसकी सारी बातों को इग्नोर करके बस यह बोलता है मैं इस एकेडमी में बस सोर्सरर सीखने आया हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आता है और वो अपने रे पर अटैक करने का ट्राई करता है, बट अपना रे वहाँ से हट जाता है और इसी बात से उसको और भी गुस्सा आ जाता है। अब वहाँ पर एल्बर्ट रे को पंच करने ही वाला होता है, बट वहाँ पर एक लड़की बीच में आके उसको रोक देती है और यह लड़की यहाँ के टॉप 3 पावरफुल नोबल में से किसी एक की डॉटर होती है और इसी को देख के सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और तभी एल्बर्ट रे को बोलता है मैं तुम्हें कभी भी अपना क्लासमेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो नोबल लड़की रे के पास आ जाती है और फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए रे को बोलती है मेरा नाम अमेलिया रोज है, तुम मुझे अमेलिया भी बोल सकते हो। अब रे अपना इंट्रोडक्शन अमेलिया को देता है और फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें छोड़कर मैंने किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को इस एकेडमी में कभी नहीं देखा। अब यह काफी बढ़िया बात है, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। अब हमें आगे देखने के लिए मिलता है वहाँ की सेरेमनी स्टार्ट होती है। अब वहाँ की प्रिंसिपल स्पीच देते हुए कहती है तुम सभी लोगों का यहाँ पर एडमिशन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ से तुम्हारा टेस्ट शुरू होगा। इस एकेडमी में जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं और जिनमें टैलेंट होता है वही टिक पाते हैं, तो यहाँ पर तुम अपनी पूरी मेहनत करना जिससे कि तुम फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर बन सको। और प्रिंसिपल वहाँ पर अपना नाम यानी आबी गार्नेट बता के वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर हमें स्टूडेंट की ओर से अमेलिया स्पीच देती हुई दिख जाती है। फिर हमें आगे देखने के लिए मिलता है उनकी क्लासेस शुरू हो गई होती है। अब उसी क्लास में रे आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम रे व्हाइट है और मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और वहीं पर एल्बर्ट और अमेलिया उसी क्लास में होते हैं। अब रे अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है और वहीं पर अमेलिया उससे बात करती है और इसी को देख के आर्नोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उस क्लास के भी बहुत से स्टूडेंट रे से जेलस फील करते हैं। अब रे अपनी सीट पर बैठ के बाहर देखने लगता है, तभी उसको बाहर चारों ओर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। तभी उनके होमरूम टीचर रे को एक चौक फेंक के मारती है, बट अपना रे उसको हाथ में पकड़ लेता है और जैसे ही रे उस चौक की तरफ देखता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है और रे का चेहरा पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तभी उसकी होमरूम टीचर यानी ग्रे उसको बोलती है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रे उन सभी को पावरफुल सोर्सरर के बारे में पूछती है। फिर अमेलिया खड़ी होकर बोलने लगती है यहाँ पर सोर्सरर को 5 रैंक में बांटा गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और आखिरी में आ जाता है ग्रैंड सोर्सरर। अब अपनी ग्रे टीचर बोलती है कि ग्रैंड सोर्सरर यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हमारी दुनिया में 7 पावरफुल ग्रैंड सोर्सरर है, पर वहीं पर वो 7 मिस्टीरियस पर्सन है, बट उनमें से कुछ को लोग जानते हैं, जैसे कि उनमें से एक यानी हमारी प्रिंसिपल आबे ग्रैंड, वह ब्लेज सोर्सरर है और हम स्पेल पेंडिंग सोर्सरर को भी जानते हैं जिसका नाम कैरोलिन है और इन दोनों के अलावा बाकी सारे सोर्सरर मिस्टीरियस है। फिर ग्रे टीचर बोलती है हमें एक और सोर्सरर के बारे में पता है बट उसका नाम ही पता है हमें। फिर अमेलिया बोलती है आइस ब्लेड सोर्सरर। फिर ग्रे टीचर बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ईस्ट वार में उसकी पावर को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, बट उसके कुछ ही देर बाद वो गायब हो गया और फिर उसको किसी ने नहीं देखा। पर तुम सभी का इस एकेडमी में एडमिशन हुआ है और तुम भी एकेडमी के सारे रूल्स को फॉलो करके ट्रेनिंग करते हो तो तुम भी एक दिन ग्रैंड सोर्सरर बन सकते हो। तभी एल्बर्ट खड़ा होकर ग्रे टीचर से बोलता है आर्नोल्ड एकेडमी हमें ग्रैंड सोर्सरर बनने में हेल्प करती है और ग्रैंड सोर्सरर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी क्या कर रहा है। अब यह सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और यह सब देख के अपनी ग्रेट टीचर बोलती है आर्नोल्ड एकेडमी का एक रूल है जो कि एंट्रेंस एग्जाम पास करके आता है उसको इस एकेडमी
में एडमिशन मिल जाता है और रे एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तो मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहती। जो सुनकर एल्बर्ट चुप होकर बैठ जाता है। अब ग्रे टीचर उन सभी को एक जगह पर सॉर्सरी की प्रैक्टिस करने के लिए ले आती है, जहाँ पर वो सभी सॉर्सरी के बारे में बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। फिर ग्रे टीचर एमिली से पूछती है आखिर सॉर्सरी क्या होती है। फिर एमिली बोलती है सॉर्सरी एक आर्ट है जिसे प्रीमा मटेरिया को रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। फिर उनके टीचर बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और इस वर्ल्ड में मैजिक को यूज करने का यही तरीका है। प्रीमा मटेरिया को हम कोड और डिकोड करके मैजिक पावर बनाते हैं और इसी का यूज करते हुए हम किसी भी चीज को बना सकते हैं और साथ ही साथ हम इस चीज का यूज करके किसी भी चीज को एरेज भी कर सकते हैं। तो तुम सभी को इन चीजों के बारे में बेसिक अच्छे से समझना होगा। फिर अमेलिया बोलती है प्रीमा मटेरिया की कोई लिमिट होती है क्या। फिर उनकी टीचर बोलती है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो उसके सोर्सरर पर डिपेंड करता है वो कितनी प्रीमा मटेरिया को हैंडल कर सकता है और जितनी ज्यादा प्रीमा मटेरिया को कंट्रोल करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और प्रीमा मटेरिया के मैटर को इस जगह पर 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और सोर्सरर अपनी पावर को यूज करते हुए इन चारों चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उनके टीचर उनसे पूछती है तुम सभी को इसके बारे में और कुछ पूछना है। तभी एक लड़की बोलती है आपने थोड़ी देर पहले सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैसेस में किया, तो इन सभी को चेंज करने के लिए आपने किसी कोड मैटर का यूज किया। तो उनकी टीचर बोलती है ऐसा कोई नहीं कर सकता, इस जगह पर पावरफुल से भी पावरफुल सोर्सरर एंटी मटेरियल कोड का यूज नहीं कर सकता। वही खड़ा रे उस लड़की को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और अब सभी लोग अपनी सोर्सरी की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब अमेलिया अपने पहले ही ट्राई में एक मटेरियल को बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और वहीं पर अपना रे एक छोटा सा आइस क्यूब बना पाता है, जो कि थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं ये ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं कर सकता। और यही सब बातें सुनकर एल्बर्ट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा सोच रहा होता है मैं अपने पास किसी ऑर्डिनरी को देख भी नहीं सकता। तो अब एल्बर्ट जल्द से जल्द रे को एकेडमी से बाहर निकालना चाहता है। तभी दिखाया जाता है रे अपनी क्लास को खत्म करके बाहर जा रहा होता है और वहीं पर एक लड़की वह लाइब्रेरी में जा रही होती है। अब रे उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में जाता है और उसको बोलता है तुम यहाँ पर एंटी मटेरियल की बुक ढूंढने आई हो। यह सब सुन के वो लड़की घबरा जाती है। अब रे बोलता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अब वो उसको अपना नाम बता देता है। अब वह लड़की बोलती है मेरा नाम एलिसा ग्रेफिट है। अब रे और एलिसा एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी एलिसा रे को बताती है डॉक्टर एनीटवर्थ उसके रोल मॉडल है और वह बोलती है मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। अब रे बोलता है वो तो टॉप रैंकिंग रिसर्चर है। अब एलिसा बोलती है तुम्हें भी उनके बारे में पता है क्या, तुम्हारे भी वो पसंद है। अब रे बोलता है हाँ मुझे भी वो बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये सब सुन के एलिसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो रे को ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए माफी मांगती है। रे बोलता है मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रे एलिसा को बोलता है तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुम इन्हें ढक कर क्यों रखती हो। अब एलिसा उसको बताती है उसके बालों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके कान थोड़े से अजीब है। अब रे देखता है वो एक हाफ एल्फ होती है। एलिसा बोलती है इसीलिए मेरे कानों का लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं उनको ढक के रखती हूँ। अब रे बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता एलिसा, तुम्हारे कान बहुत ज्यादा अच्छे, तुम्हें ऐसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अब यह सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है रे अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर है। अब यह सब सुन के रे को अपना एक फ्लैशबैक याद आ जाता है जिसमें एक पर्सन उसको यही कह रहा होता है। अब रे एलिसा को बाय बोलकर एक रूम में चला जाता है। अब वह रूम उसके क्लासमेट का होता है और वहाँ पर जाने के बाद वो बोलता है मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। अब रे बोलता है एवी आर्मस्ट्रॉन्ग मैं भी तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। फिर रे बोलता है तुमने यहाँ पर मुझे बुलाकर बहुत अच्छा किया। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है मैं बाकी सारे नोबल के जैसा नहीं हूँ, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता तुम ऑर्डिनरी हो या नोबल हो। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते और रे उसको बोलता है तुमने इस जगह पर बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई है, मुझे ऐसा लगा ही था। और इससे हमें ये पता चलता है एवी और रे बहुत ही अच्छे दोस्त है बहुत ही पहले से। फिर आगे हमें दिखाया जाता है गार्डन में रे जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है। फिर रे उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो लड़की बोलती है तुम ही रे वाइट हो, तुम इस एकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो, इस एकेडमी में कोई भी आज तक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं आया। और अब वो लड़की अपना नाम रेवेका ब्रैडली बताती है और वो इस एकेडमी की 3rd ईयर स्टूडेंट होती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है रे अपने क्लास के साथ कहीं पर जा रहा होता है, तभी रे ईव को ब्रैडली के बारे में पूछता है। तभी ईव उसको बोलता है ब्रैडली फैमिली 3 नोबल फैमिली में से एक है। फिर रे बोलता है मैं कंट्री से दूर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद ईव रे को बोलता है रोज, ब्रैडली और पोल्टगर हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से है और हमारी कंट्री की ज्यादातर चीजों को वही कंट्रोल करते हैं। फिर रे उससे अमेलिया के बारे में पूछता है, जिसके बाद ईव रे को बोलता है अमेलिया रोज फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और उसके पास पहले से ही 1st ग्रेड सॉर्सरर स्किल है। अब यहाँ पर रे ईव से बोलता है मुझे किसी से मिलने जाना है तो तुम चले जाओ क्लास में, मैं फिर आता हूँ।
तब भी रे प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहा होता है और एक लड़की उसको आके टकरा जाती है। फिर वो लड़की रे को बोलती है तुम क्या अपनी आंखें बंद करके चल रहे हो क्या? फिर रे बोलता है नहीं मैं तो अपनी आंखें खुली रख के ही चल रहा हूँ, तुम ये आके मेरे से टकरा गई। फिर वो लड़की बोलती है तो तुमने साइड हटना चाहिए ना, मैं कहीं पर जल्दी में जा रही थी। फिर रे उसको बोलता है तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब रे की ये बातें सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। फिर रे उसको बोलता है तुम तो जल्दी में थी ना, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब रे प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही हूँ। फिर रे प्रिंसिपल से बोलता है हम यहाँ पर काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर प्रिंसिपल बोलती है हम तो काफी दिनों पहले ही रिटायर हो चुके हैं ना। फिर प्रिंसिपल रे को बोलती है तुम यहाँ पर मुझे आ भी बुला सकते हो। फिर रे बोलता है ठीक है। फिर यह सुन के प्रिंसिपल हंसने लगती है और बोलती है तुम अभी तक नहीं बदले, और फिर बोलती है तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। अब हमें दिखाया जाता है शॉर्ट प्रैक्टिस चल रही होती है और अपने रे का पार्टनर होता है एल्बर्ट। फिर एल्बर्ट सोचता है आज इसको मैं इतना मारूंगा ये मेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। तभी सभी लोग रे को कुछ चिढ़ा रहे होते हैं और वो एमिली को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एमिली को समझा देता है कि सभी लोग रे को बोल रहे हैं रे किसी भी काम का नहीं है। फिर एल्बर्ट काफी जल्दी में रे के ऊपर अटैक करता है जिसको रे बहुत ही आसानी से डॉज करता है, जिसको देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर एल्बर्ट गुस्से में बहुत ही तेजी से वार करता है बट अपना रे बहुत ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर वही एक जगह पर खड़ी होकर उनकी प्रिंसिपल भी ये सब देख रही होती है और फिर वह बोलती है ये तो बस शुरुआत है आइस ब्लेड सॉर्सरर का, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज मैंने आपको बहुत ही डीप में एपिसोड का रिव्यू करने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और हमारी ऐसी रिव्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।